Assalamu alaikum. Welcome to Skills Booster. Today we will discuss about biology. It's one of the subject in MDCAT preparation test. So we will discuss about its course content, and first of all we will take intro. Out of 200 MCQs which comes in an MDCAT, almost 80 MCQs comes from biology. So it's very important subject. We must pay attention to this subject to achieve these 80 marks. Although this subject is not very much difficult, but mostly you have to pay attention. If you can't pay attention to this subject, then you can't achieve good grades in this subject. And in biology almost 200 MCQs जो हैं टोटल जो हैं टेस्ट में आते हैं, उसमें से जो 80 MCQs हैं वो बायो में से आते हैं. बायो में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 78-79 मार्क्स जो हैं वो इजीली अचीव कर जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कोर्स कंटेंट. ये जो है कोर्स कंटेंट है ये पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक है जो उसने लास्ट टाइम जो है वो अनाउंस किया था. इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं. सब्जेक्ट्स कह रही हूँ, टोटल 18 जो हैं हमारे पास चैप्टर्स हैं. तो सबसे पहले हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो जो हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 6 MCQs आते हैं. सो इन 6 MCQs को ठीक करने के लिए आपको इस चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा. ये चैप्टर जो है ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें जस्ट 2 to 3 जो हैं वो कंसेप्ट हैं, बाकी सब बेसिक चीज़ें हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स आउटलाइन. सबसे पहले जो है हम सेल पढ़ेंगे कि सेल है क्या, और फिर हम फर्दर इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल में सेल वॉल होती है, फिर देन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस हैं उसको डिस्कस करेंगे. और सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है. हम उसको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है. तो चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सेल हमारे पास. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये जो इसके आउटर मोस्ट है ये सेल वॉल है. आउटर मोस्ट ये प्लांट सेल शो किया हुआ है. तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ये जो है ये सेल वॉल है, और ये इसके अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है. और ये जो आपको ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट है. और ये जो है एंडो रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. ये जो बड़ा सारा आपको नज़र आ रहा है इसने ऑर्गेनेलिस को पेरिफेरी की तरफ पुश किया हुआ है. ये हमारे पास है वैक्यूल है. और ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये इसके अंदर ये जो है ये न्यूक्लियोलस है. ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. ये गोल्जी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं. सो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं सेल है क्या. सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन है, यानी एग्जाम्पल लेते हैं हम एक बिल्डिंग की. उसको बनाने के लिए जिस तरह हमें ब्रिक जो है ब्रिक को 1 by 1 हम लोग साथ साथ को अटैच करते जाते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग बन जाती है. सेम एज इसी तरह जो हमारे पास सेल है वो भी ब्रिक की तरह हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चरल जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है. और फंक्शनल यूनिट से ये मुराद है कि जो है हमारे पास जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होते हैं. तो ईच ऑर्गेनेली जो है उसका अपना फंक्शन होता है. तो वो जो है उसका ईच ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. तो इस तरह इसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहेंगे क्योंकि ईच सेल अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा. और जब बहुत सारे सेल टिश्यूज़ बना लेंगे तो वो टिश्यूज़ जो है मिलकर ऑर्गन बनाएंगे. तो ये ईच सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर कलेक्टिवली हर सेल अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो हमारे पास वो जो ऑर्गन है उसका वो कलेक्टिव फंक्शन आएगा. जिस तरह हमने वो पढ़ा था कि स्टमक में डाइजेशन होती है, ईच सेल जो है वो करता है. तो कलेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या आता है कि वो है हमारे पास डाइजेशन करता है. इस तरह उसने कहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर होती है. ईच सेल मतलब इसका मतलब है कि ईच सेल जो है हमारे पास
मतलब ईच जो है हमारे पास ऑर्गेनेली वो स्पेशलाइज होता है कि इसने ये फंक्शन करना है, इसने ये फंक्शन करना है, इस तरह उसकी डिवीजन हुई हुई होती है हर फंक्शन की। तो नेक्स्ट है दिस फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में जो हमारे पास मसल सेल होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जो नर्व सेल होते हैं जो हमारे ब्रेन में ब्रेन तक जो है वो हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, और जो हमारे पास ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं, और रेड ब्लड सेल जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाते हैं टूवर्ड्स दी हार्ट, एंड जो स्टमक सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। इसी तरह प्लांट सेल में भी ईच सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमारे पास हैं ये साइलम सेल्स हैं जो वो कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से एरियल पार्ट में लेके जाने के लिए। इस तरह स्केलेटन काइमाटोस सेल जो हैं वो सपोर्ट देते हैं प्लांट को, और कॉलन काइमा फोटोसिंथेसिस के कैरी आउट में हेल्प करते हैं, पैरेंट काइमा सरप्लस ऑफ फूड को स्टोर करते हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो न्यू सेल ग्रोथ को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह each cell has different function। अच्छा, देन है हमारे पास सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि हमारे सेल जो है उसके बेसिक 3 कंपोनेंट है। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नंबर 2 जो है वो साइटोप्लाज्म है जिसमें तमाम ऑर्गेनेलीज होती हैं, और नंबर 3 जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, डीएनए होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। तो नेक्स्ट है सेल को उसने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया है, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिनमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारे पास डीएनए होता है वो प्रॉपर कवरिंग में होता है, तो उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें जो डीएनए होता है इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर कवरिंग नहीं होती, यानी न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, तो ये इनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका उसने साइज़ की बात की है कि उसका साइज़ जो है वो ऑस्ट्रिच एग की तरह भी बिग हो सकता है। और देन है हमारे पास सेकंड टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल और प्लांट्स है। इसमें हमने एनिमल और प्लांट सेल में जो है कंपैरिजन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सेल में क्या क्या होता है। कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में सेल में नहीं होते। जैसे कि न्यूक्लियस है, ये दोनों में होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये भी दोनों में होते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल में अच्छा। देन है हमारे पास फ्लैजेलम है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल, ये है कि प्लांट सेल में नहीं होते। और हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लांट सेल में होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। गोल्जी बॉडीज़ भी दोनों में होती है, राइबोसोम्स भी दोनों में ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये जो है हमारे पास राइबोसोम जो है ये इनके साइज़ का डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट हम एनिमल सेल देखते हैं। ये देखें, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ स्मूथ, न्यूक्लियस भी है। क्लोरोप्लास्ट में एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, और उसमें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं थे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसमें सेल वॉल एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और राइबोसोम इसमें भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी हैं। देन है हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो इनका मेन जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे होता है कि ये जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स हैं इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। और जो है यूकैरियोट्स में जो डीएनए है, या जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, और प्रोकैरियोट में वो इनक्लोज नहीं होता, वो फुली सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म में। और देन है हमारे पास बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स हैं। प्रोकैरियोट में आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। तो यूकैरियोट्स में एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। सो देन है हमारे पास सेकंड डिफरेंस है इनमें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास बहुत से जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो मिसिंग होते हैं, जबकि वो
टिक सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपरेटस है। ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। सिंस देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उनके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उनका जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और जो है हमारे पास डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, वो सस्पेंड होता है इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में मैंने आपको बताया कि स्मॉल साइज राइबोसोम तो होता है, दोनों में होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन जो हमारे पास है प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो राइबोसोम का साइज़ है वो स्मॉल होता है, उसको 70S कहते हैं। एस होता है स्वेटबर्ग यूनिट, और यूकैरियोट में 80 स्वेटबर्ग यूनिट होता है। प्रोकैरियोट में जो है नेक्स्ट इसका मेन नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रोकैरियोट में माइटोसिस मिसिंग होती है, और अगर ये माइटोसिस मिसिंग होती है तो फिर सेल डिवाइड कैसे करता है? सेल डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से, और जबकि हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल, उसमें माइटोसिस भी पाई जाती है, मियोसिस भी पाई जाती है, और जो है हमारे पास नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है उसका सेल वॉल की बेस पे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, उसमें पॉलीसेकेराइड चेन बाउंड कोवलेंटली टू शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मिंग पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। इंटायर सेल जो है उसको मोलेकुलर कम्प्लेक्स जो है उसको सेक्यूलस कहते हैं, जबकि जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो जो है सेलुलोज से बनी होती है। ये आ गया देन इसका स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें है ये फ्लैजेला है, फ्लैजेलम इसमें भी है, राइबोसोम्स हैं, इसमें होंगे 70S, इसमें होंगे 80S, साइटोप्लाज्म दोनों में है। देन है न्यूक्लियर डीएनए जो है इसमें देखिए सबमर्ज है साइटोप्लाज्म में, जबकि इसमें जो है ये न्यूक्लियस में है, और इसमें कैप्सूल होता है, प्लाज्मिड होता है, पिलाई होते हैं, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सेल वॉल को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल है। सेल वॉल जो है मैंने बताया कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जबकि एनिमल सेल में ये डिफरेंट कह रही हूँ, एनिमल सेल में जो है ये एब्सेंट होती है, और ये जो है प्रोकैरियोट की जो है सेल वॉल स्ट्रक्चर कंपोजिशन के हिसाब से डिफरेंट होती है। ये जो है हमारे पास सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल से सिक्रीट होती है, और इसकी 3 मेन लेयर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला। जो है प्राइमरी लेयर है वो सबसे पहले बनती है बिटवीन नेबरिंग सेल, प्राइमरी नहीं, फर्स्ट लैमेला जो है वो सबसे पहले बनती है बिटवीन प्राइमरी सेल। जो प्राइमरी वॉल होती है उसमें पाया जाता है पैक्टिन, पाया जाता है हैमिल सेलुलोज, पाया जाता है सेलुलोज होता है, और जो हमारे पास सेलुलोज है वो होता है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होता है। तो क्रिस क्रॉस ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इधर को हैं इस तरह, और ये जो दूसरे हैं ये राइट एंगल पे इस तरह, इस अरेंजमेंट को हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। और जो है हमारे पास प्राइमरी वॉल है वो कंपैरेटिवली थिक होती है, रिजिड होती है एज़ कम्पेयर टू जो है हमारे पास मिडल लैमेला। केमिकली जो है हमारे पास ये इनऑर्गेनिक सिलिका से, सॉल्ट से, वैक्सिस, क्यूटेन, लिग्निन से बनी होती है। जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है ये इसके पास जो है सेलुलोज नहीं होता, मैंने ऊपर भी बताया था कि उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन होता है, और इसके पास जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स है उसको हम सेक्यूलस कहते हैं, और इसमें सेलुलोज नहीं होता। जबकि जो फंगल सेल वॉल है यानी फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन, उसमें काइटन होता है, काइटन वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये प्रॉपर यानी रिजिड है, आप खुद ही सोचेंगे अब ये रिजिड है तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये उसको प्रॉपर शेप देगी, उसकी प्रोटेक्शन करेगी, और जो है उसको स्ट्रेस से एंड आउटर इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो है वो बैरियर एज अ बैरियर एक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीज़ों को आने देती है कुछ चीज़ों को नहीं, लेकिन ये जो है सेल वॉल ये है ये हर किसी को अंदर आने देती है, ये बैरियर एज अ बैरियर एक्ट नहीं करती। Before starting the plasma membrane, I want to clear one thing. If you want to get this PDF file, then you can tell me and I will share it on our Facebook group page, and you can get it easily. And I will also inbox it on Facebook if you want to get it. Then अच्छा, then है next हमारे पास topic है plasma membrane.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमने पहले डिस्कस किया सेल वॉल को, जो सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री थी सेल की। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने ये भी कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन ये जो है ये प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है। इसका देन हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। ये जो है लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है। 60 to 80% जो है वो लिपिड्स होते हैं, 20 to 40% नहीं 60 to 80% जो है हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। देन है इसको बायोलॉजिस्ट ने इसका जो स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया उसके मुताबिक सबसे पहले ये सोचा जाता था कि ये जो है हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, यानी लिपिड्स की दो लेयर हैं जो कि सैंडविच्ड हैं बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, यानी दो लिपिड की लेयर हैं जो सैंडविच हैं बिटवीन आउटर और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। इस बेसिक स्ट्रक्चर को यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया। मैं आपको इधर डायग्राम दिखाती हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। हाँ, यू कैन सी, ये देखें उसने कहा है कि लिपिड बाइलेयर, ये देखें ये लिपिड की बाइलेयर है एक और ये एक दो, और ऊपर उसने कहा है सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, ये प्रोटीन की लेयर ऊपर भी और नीचे भी, ये बिल्कुल सैंडविच की तरह इसका स्ट्रक्चर है कि ऊपर प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन और नीचे जो है वो लिपिड बाइलेयर है। तो इसको यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और जो है हमारे पास लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम ये रिवील हुआ कि ये जो है लिपिड बाइलेयर है, सैंडविच नहीं है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। तो फिर ये जो है हमारे पास ये यूनिट मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर मॉडल जो था ये गलत प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट फिर कौन सा मॉडल आया, किसने इसको गलत प्रूव किया, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक क्या था कि जो प्रोटीन्स लेयर हैं ये एम्बेडेड नहीं है, ये जो है हमारे पास ये कंटिन्यूस नहीं है, ये एम्बेडेड है लिपिड लेयर में। यानी प्रोटीन हमने इधर देखा था कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन ये जो प्रोटीन लेयर्स हैं ये ऊपर और नीचे इस तरह कंटिन्यूस थी, लेकिन जो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो कहता है कि ये जो प्रोटीन लेयर्स हैं ये वाली और ये वाली, ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं है बल्कि एम्बेडेड हैं इन लिपिड लेयर। ये देखें लिपिड लेयर है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम है। ये देखें ये लिपिड बाइलेयर है और ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसमें एम्बेडेड हैं, ये इस तरह, ये कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि ये मोज़ेक मैनर में एम्बेडेड हैं लिपिड बाइलेयर में, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड वन मॉडल था। देन है सेल मेम्ब्रेन के हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ये थे इसके दो बेसिक स्ट्रक्चर, एक था यूनिट मेम्ब्रेन जिसके मुताबिक है कि वो सैंडविच्ड है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स में, और फ्लूइड मोज़ेक में ये कहा गया कि जो प्रोटीन्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है बल्कि लिपिड बाइलेयर में वो एम्बेडेड हैं। देन है हम इसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है कि ये जो है ये ट्रांसपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक और बात है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके पास जो कुछ पोर्स होते हैं, आपने सेल के स्ट्रक्चर में देखे होंगे, तो ये जो पोर्स होते हैं ये चार्ज होते हैं, ये कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देते हैं और कुछ को नहीं आने देते। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ को अलाउ नहीं करेगी, और ये इट विल एक्ट एज अ बैरियर। जैसे मैंने उधर बताया था कि सेल वॉल जो है वो डजंट एक्ट एज अ बैरियर, वाइल जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये एज अ बैरियर ही एक्ट करती है। ये जो है हमारे पास लिपिड सोलबल मेम्ब्रेन, लिपिड सोलबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली क्रॉस हो जाते हैं क्योंकि वो लिपिड सोलबल होते हैं, लिपिड में सोलबल होके तो वो इधर से जो है मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें से इजीली गुजर जाते हैं। जबकि जो हमारे पास आयन होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो गुजर नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है। तो ये जो पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, इनके ऊपर भी चार्ज होता है, सो इनमें रिपल्शन हो जाती है तो वो गुजर नहीं पाते। जबकि हमारे पास जो है वाटर हैं, ग्लूकोज हैं, ये चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रल होती हैं तो ये इजीली पास कर जाती हैं। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पास कर जाते हैं, यानी फ्रॉम एरिया दे मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। इस तरह ये मूव कर जाते हैं अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। एक और प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट का, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट होती है बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज़ किया जाता है, एटीपी की एनर्जी को यूज़ किया जाता है और जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है।
और बहुत से एनिमल्स में जो है हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शन परफॉर्म करती है एज अ फैगोसाइटोसिस करती है। उसमें फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है कि जो मटेरियल आता है उसको उसके इर्द गिर्द वो है जो वो मूव करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है कि उसको अंदर ले लेती है और इनगल्फ कर लेती है उसको, तो वो अंदर आ जाता है, तो फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग हो जाती है। देन है हमारे पास फैगोसाइटोसिस भी फर्दर 2 टाइप्स की है। इसको फैगोसाइट एंडोसाइटोसिस की फर्दर 2 टाइप्स हैं। नहीं, फैगोसाइटोसिस नहीं, एंडोसाइटोसिस होती है, सॉरी। एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मटेरियल है सेल के पास आता है तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके इर्द गिर्द मूव हो जाती है, उसको अपने अंदर उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बना लेती है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। जो एंडोसाइटोसिस है फर्दर उसकी 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना और पाइनोसाइटोसिस का मतलब है कि लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करना, और ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी important role play करती है। So that's all from my side. If you have any question you can comment below and